बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम कंजुगेट क्लास को जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। अब उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि V4 इज इक्वल टू EAB फाइंड द कंजुगेट क्लास। अब अगर मैं कंजुगेट क्लास की बात करूं, जैसे CA है, CA ये हमने जो है वो डिफ़ाइन किया था कि ये किसके इक्वल है, दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच कम्यूट विद A। वो एलिमेंट्स जो A के साथ कम्यूट करेंगे उन एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे G इनवर्स A, G बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, उस ग्रुप के एलिमेंट्स ही लिखने हैं। तो इसका मतलब हम इन चारों एलिमेंट्स को चेक करेंगे। सबसे पहले जैसे ये है कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने CE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? CE फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके साथ जो है वो कम्यूट करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इसके साथ कम्यूट करते हैं। और कम्यूट की डेफिनेशन क्या है, जैसे A इज इक्वल टू G इनवर्स AG, A इज इक्वल टू G इनवर्स, इसे जो है वो BG कर लें या इसे B कह लें, B इज इक्वल टू G इनवर्स AG। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये A का ये क्या है, ये हमारे पास कम्यूटेटर, वो A का जो है वो कॉन्जुगेट है। ये क्या है, ये A का, ये आपस में कॉन्जुगेट हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं E के कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं, तो हम EAB सबको चेक करेंगे और जो आंसर्स आएंगे उसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले अगर जो है वो हम जो है वो बात करें तो हमने आइडेंटिटी को जो है वो कंसिडर करना है। अब यहाँ पे देखें, E जो है वो हमारे पास पहला एलिमेंट है इसका। अब E को चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या लिखते हैं, E इनवर्स E। ये स्टूडेंट्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, E इनवर्स इंटू E, तो ये E के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि E इज द कम्यूटेटर ऑफ E, E इज द कम्यूटेटर ऑफ E इज द कॉन्जुगेट ऑफ E, E इज द कॉन्जुगेट ऑफ E। इसके बाद हमने जो दूसरा एलिमेंट लेना है वो A है, A इनवर्स EA। इसका हम ये देखते हैं आंसर जो है वो क्या आता है, वो क्या आएगा, A इनवर्स A दैट इज इक्वल टू E। तो इसमें भी E जो है दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ E, E इज द कॉन्जुगेट ऑफ E। फिर हम जो है वो कंसिडर करते हैं B इनवर्स EB, तो ये B इनवर्स B, तो इसमें भी E इज द कॉन्जुगेट ऑफ E, वो आ रहा है। फिर AB इनवर्स E और ये AB आ जाएगा, दैट इज AB इनवर्स AB, दिस इज इक्वल टू E। इसमें भी क्या है, E इज द कॉन्जुगेट ऑफ E। इसका मतलब ये हुआ कि CE जो है इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट E है। यह है CE, वो तो सिंपल था, लेकिन अभी जो है वो CA फाइंड करने के लिए मैंने जो है वो साथ कैलेज टेबल ऑफ V4 भी लिख दिया है, ताकि हम आसानी से यहाँ से जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो देख सकें। अब ये है कि सेकंड पार्ट को हम जो है वो देखेंगे, और सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमने कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A फाइंड करनी है। यानी कि हमने वो V4 के एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस A के साथ कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी की बात करें तो E इनवर्स AE, इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं। अब ये देखें कि E इनवर्स, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स देखें कि ये आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी कि यहाँ से मैं एक बात लिख सकता हूँ कि E इनवर्स किसके इक्वल है, E के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे एक और बात करते चलें कि ये भी E है, तो इसका मतलब क्या है कि A इनवर्स इज इक्वल टू A है। इसी तरह ये हमारे पास आइडेंटिटी है,
तो B इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है। फिर ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। अगर दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये ए बी होल इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ए बी। एक तो ये इन्वर्सेस से रिलेटेड हम जो रिजल्ट्स हैं उनको भी जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ई इनवर्स की जगह पे हम ई लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ए का जो कॉन्जुगेट है वो ए ही है, ए का कॉन्जुगेट ए है। अब मैं जो है वो दूसरे एलिमेंट्स की बात करूँगा, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स ए ये किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ए इनवर्स किस को भी जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ए लिखा जा सकता है। तो पहले तो आप इसको ए लिख लें, ए और ये क्या बन जाएगा, ए आ जाएगा। अब ए जो है वो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर ए। अब ए स्क्वेयर किसके इक्वल है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका मतलब ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई। तो ये ई ए दैट इज इक्वल टू ए। तो ए का जो कॉन्जुगेट है वो यहाँ पे भी जो है वो ए आ रहा है। फिर आप जो है वो लिखेंगे बी इनवर्स ए बी, बी इनवर्स ए बी। अब बी इनवर्स को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास बी इनवर्स बी लिखा जा सकता है, बी ए बी। ये जो है वो बी इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास बी ए या हम ए बी को जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को अगर हम ये लिखें दैट इज बी ए बी। अब ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ए आता है। तो ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू ए। तो यहां से भी ए इज ए कॉन्जुगेट ऑफ ए आ रहा है। फिर हमारे पास जो है वो ए बी है, ए बी इनवर्स ए बी। अब ए बी इनवर्स को भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी ए बी। अब यहां से स्टूडेंट्स देखें कि ए बी इसको मल्टीप्लाई करें तो ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये ए स्क्वेयर बनता है, ए बी ए स्क्वेयर बी। ए स्क्वेयर को ई लिखा जा सकता है तो ए बी ई बी आ जाएगा। ये फिर क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी बी। और ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी को किससे मल्टीप्लाई करें, बी से, तो क्या आता है, ए आता है। इसका मतलब इसमें भी ए का जो है वो क्या आता है, कॉन्जुगेट आता है। तो हमारे पास जो फिर आंसर आया सी ए में एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट ए है। वो क्या है, इसका एलिमेंट जो है वो ए के साथ जो है वो कॉन्जुगेट है, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो कॉन्जुगेट नहीं हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसका सेकंड पार्ट था। अब इसी तरह जो है वो हम थर्ड पार्ट की बात करें। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड क्या है, सी बी हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सी बी जो है वो हम फाइंड करेंगे कि वो एलिमेंट्स जो बी के साथ कम्यूट करते हैं। अब इसमें ये देखें, पहले हम आइडेंटिटी को बात करें, ई बी ई इनवर्स। अच्छा अब स्टूडेंट्स ये देखें, मैं पहले इधर इनवर्स लिख रहा था, अब इधर इनवर्स लिख रहा हूँ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेफ़्ट साइड पे लिख लें या राइट साइड पे, क्योंकि ये कॉन्जुगेसी जो है वो म्यूचुअल होती है। यानी कि हम इसके अंदर जो है वो इधर ई इनवर्स लिखना चाहते हैं तो इधर ई लिखना होगा। अच्छा अब इसको आप जो है वो क्या लिख सकते हैं, ई बी ई लिख सकते हैं। क्यों
कि ई इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ गया, बी के। तो ये वैसे भी हमें पता है कि हर एलिमेंट, ये हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो इसकी प्रूव की थी। तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट अपना कॉन्जुगेट होता है। तो ये जो बी है, इसके बाद जो है वो हमने इधर ए लेना है, ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए बी और ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ए लिखा जा सकता है, ए इनवर्स को ए लिखा जा सकता है। अब ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो बी आता है। इसका मतलब ये है कि बी बी का कॉन्जुगेट है। फिर बी के साथ अगर हम जो है वो इसको कंसिडर करें बी इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा, बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर है। बी इनवर्स की जगह पे हम जो है वो बी को रिप्लेस कर सकते हैं, और बी स्क्वायर जो है वो क्या है, बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, और ये क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स याद रखना है कि यहाँ पे ये देखें, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर ई के इक्वल आता है, बी स्क्वायर भी बी के इक्वल आता है, ए बी स्क्वायर भी जो है वो ई के इक्वल ही आता है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ई के इक्वल आते हैं। यहाँ से ही हमने इन्वर्सेस भी लिखे हैं, यहाँ से ही हमने ये इन्वर्सेस भी जो है वो, ये भी ग्रुप की प्रॉपर्टी के अंदर है। ये बिल्कुल इनिशियल बातें हैं। बहरहाल ये है कि हमारे पास ये बी, अब हम जो है ए बी के साथ इसको कम्यूट करें तो ए बी इनवर्स। अब ए बी इनवर्स की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि ए बी जो है इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी को हम बी से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए आ गया, ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया, ये ए बी है। फिर ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। तो इसमें भी बी जो है वो बी का कॉन्जुगेट है। इसका मतलब इसकी जो क्लास बनती है उसमें एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट बी है। वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट बी है। फिर हमने कॉन्जुगेसी फाइंड करनी है ए बी की। किसकी कॉन्जुगेसी फाइंड करेंगे, ए बी की कॉन्जुगेसी जो है वो फाइंड करते हैं। सी ए बी, ये अब हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ई ए बी ई इनवर्स। ये क्या बनेगा, ई ए बी ई, क्योंकि ई इनवर्स ई के इक्वल ही है तो ये ए बी आ गया। इसका मतलब ए बी का कॉन्जुगेट है। फिर जो है वो दूसरा एलिमेंट क्या है, ए बी ए इनवर्स। अब यहाँ पे ये देखें, ए को ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, बी आता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आंसर बी आ जाएगा। और ए इनवर्स को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि ए अगर हमने, ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ गया है, बी ए के। अब इसमें बी ए जो है वो ए बी के इक्वल होता है। बी ए किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है। ये मैं प्रूव भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो, जैसे हमने लिखा कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है।
और इस ए बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी। अब बी इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स बी के इक्वल है, और ए इनवर्स किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। इस केस में जो है ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अब ये देखें, ये ए बी का क्या है, कॉन्जुगेट है, ए बी का कॉन्जुगेट है। फिर जो है वो आप बी के साथ इसको कंसिडर करें, बी इनवर्स, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बी को ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी को ए बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए आता है, तो इसकी जगह पे हमने ए लिख लिया, और बी इनवर्स की जगह पे बी लिख लिया, तो ये इसके इक्वल ही आ गया। तो इसका मतलब ये ए बी का कॉन्जुगेट है। फिर जो है वो ए बी इनवर्स, अब ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे ये देखें ए बी आपस में मल्टीप्लाई करें तो ए बी स्क्वायर बनता है, और ए बी जो है वो इनवर्स, इसको ए बी लिखा जा सकता है। ए बी ये स्क्वायर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो दैट इज इक्वल टू ए बी। तो इसमें भी ये जो ए बी है इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब इसकी जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो भी सिंगल एलिमेंट है, वो ए बी एलिमेंट है। तो ये थी स्टूडेंट्स V4 के लिए हमने डिफरेंट कॉन्जुगेसी क्लासेस उसने कहा था कि फाइंड करें, तो वो जो है वो हमने जो है वो फाइंड की। इसके बाद मज़ीद एग्जांपल्स जो है वो हम देखेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।